गणित में हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। जिसको हिंदी में अवकलन कहा जाता है। अभी हम डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 10 का सी पढ़ रहे हैं और अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो शायद 381 होना चाहिए। क्या है तो वो 381 या 388? 388 पेज हमारा 388 है। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक क्लास कर चुके हैं, जिस क्लास में हमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था सारे पॉइंट्स बताया गया था और एग्जाम्पल के तौर पे एक या दो क्वेश्चन भी करवाया गया था। उसके आगे का जो क्वेश्चन है आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या 3 से। क्वेश्चन संख्या 3 को हम लेंगे और उसके बाद हम बनाना प्रारंभ करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन है एक्सरसाइज 10 का सी है ये आपसे बिल्कुल नॉर्मल तरीका से बन जाए, तो आपको इसमें लगभग 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया गया है। 6 अगर आपको याद रह रहा है तो फिर आप बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को बना पाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। परेशानियां क्या है तो बार बार आपको अपना नोटबुक पलटना पड़ेगा और फिर से आपको अपना फार्मूला देखना पड़ेगा। चलते हैं अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन दे रहा है सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स यहाँ पे दे रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं आपको जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया गया उसमें आपको पढ़ाया गया है सेक इनवर्स एक्स। क्या आपको पढ़ाया गया है? सेक इनवर्स एक्स आपको पढ़ाया गया है, सेक इनवर्स एक्स, जिसका आंसर आपको पढ़ाया गया है कि इसका आंसर होगा 1 अपॉन एब्सोल्यूट एक्स, या आप डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये लिखवाया गया है ना। हाँ, सेक का क्या लिखवाया गया? सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन, यहाँ पे अब एब्सोल्यूट एक्स आप बोले या डायरेक्ट एक्स भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आज जो हमें क्वेश्चन मिला है आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक्स के ऊपर रूट चढ़ाया गया है, यानी कि एक्स को अंडर रूट में लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन बनाना बिल्कुल इजी है। कैसे बनेगा वो देखिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स, लिखा गया। फिर हम वही छोटू सा एक भाषा ऐड करेंगे, कौन सा? डिफरेंशिएट with respect to x from chain rule dy upon dx इक्वल में d upon dx ऑफ सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये लिखा जाएगा। ठीक है, हम जान रहे हैं कि सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन आता है या उसका जो फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है, आंसर में क्या लिखवाया गया है? तो लिखवाया गया एब्सोल्यूट एक्स, आप इसे डायरेक्ट एक्स भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और उसके बाद माइनस में 1 है ना। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जहां एक्स होना चाहिए एक्स के जगह पे रूट दिया गया है, तो आपको भी प्रत्येक एक्स के जगह पे क्या कर देना है? रूट चढ़ा देना है। ठीक है, टोटल का डिफरेंशिएशन इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन? अंडर रूट एक्स का, यानी कि डी अपॉन डी एक्स इनटू में अंडर रूट एक्स है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तब जरा आप देखेंगे यहाँ पे, तब जरा आप यहाँ पे देखेंगे, अब आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और आपको पता है कि स्क्वायर से रूट ब्रेक हो जाता है, कट जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या बचा? तो यहाँ पे बच गया x और ये माइनस 1 है। ठीक है, x माइनस 1 और इनटू अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आता है। क्या आता है? 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आता है। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। आगे जब हम बढ़ेंगे तब आप देखिए, जब 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ क्या आया? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स से 2 अंडर रूट एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट एक्स में, तो क्या होगा? अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स में गुना हुआ तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर से रूट ब्रेक हो गया, बचा क्या? एक्स बचा, और बगल में यहाँ पे गुणा में 2 है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x आएगा। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? कहीं कुछ कंफ्यूजन है समझने में? कंफ्यूजन है तो पूछिए।
जब हम x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 2x। ठीक है, अब यहाँ का क्या बचा, x माइनस 1। यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है बाबू? क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ाया जा। चलिए, जब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, देखिए जब अब आप डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ रहे हैं, जहां तक मुझे उम्मीद है कि अधिकांश बच्चों का अब डिफरेंशिएशन पर जो भी चीज़ें पढ़ाई गई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा डिफरेंशिएशन पे, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है उस पर पकड़ अच्छा खासा आपका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब जो भी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है सारा बैक चीज़ में आपको करवाया गया है। बैक क्लास में जो आप इससे पीछे एक्सरसाइज पढ़े सब में वो सारा चीज़ करवाया गया है। इसमें सिर्फ एक नया चीज़ ऐड किया हुआ है, इनवर्स। तो इनवर्स से हम वाकिफ है कि इनवर्स होता क्या है, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूला था जिसे हमने याद कर लिया है। ठीक है, अब चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जब हम चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन के पास, तो जरा देख लेते हैं 4था नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे 4था नंबर क्वेश्चन दे रहा है बाबू कि साइन इनवर्स x अपॉन ए। क्या दे रहा है, साइन इनवर्स x अपॉन ए दिया जा रहा है। ठीक है, लिखना क्या है, तो हमें यहाँ लिखना है लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। यही है ना, वही छोटा सा भाषा, कौन सा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फ्रॉम चेन रूल dy बाई डी एक्स इक्वल में d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, आपने इस चैप्टर में चेन रूल पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल पढ़ा है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का जब भी बात किया जाता है तो आपको याद रहना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल में मल्टीप्लाई और डिवीजन आता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। और आपने प्रोडक्ट रूल से बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, जिसमें भाग वाला में बट्टा में आ जाता है, ऊपर माइनस और नीचे बी स्क्वायर हो जाता है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में सारे उसके जो भी एलिमेंट्स है वो आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे बाबू तब जरा देखिए, आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, तो आपको पढ़ाया गया है साइन इनवर्स x के इक्वल में क्या पढ़ाया गया, जरा बता सकते हैं क्या, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ देखेंगे आप लोग, इधर देखेंगे, डिफ्रेंशिएट इसे हम करते हैं। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू तो देखिए साइन इनवर्स इस टोटल को आप x मान लीजिए, तो क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x के जगह पे x अपॉन a का स्क्वायर हो जाएगा। हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया इस टोटल का। अब किसका करना है, x बाई a का। जब हम x बाई a का क्या बोलते हैं, जब हम x बाई a का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसे हम लिखेंगे d बाई डी एक्स इंटू में x अपॉन a लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, जब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, आप लिख सकते हैं 1 अपॉन, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बट्टा, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, बट्टा बट्टा बीच में घटाओ, तो क्या हो जाएगा, बट्टा पर का घटाओ हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दे देते हैं हम यहाँ पे रूट। ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्वायर इसके लिए है, तो जब हम क्या करते हैं, अगर हम नीचे यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और a है स्क्वायर है तो नीचे आ जाएगा a स्क्वायर। जब a स्क्वायर में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर, और a स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप देखेंगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस a स्क्वायर से नीचे वाले a स्क्वायर में लिखिए देते हैं। ठीक है, ऐसे कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इसको हटाते हुए हम यहाँ लिख देते हैं क्या चीज़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 1 और यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ रूट दिए और रूट के भीतर हमने यहाँ पे लिखा a स्क्वायर और 1 का एलसीएम a स्क्वायर लिखा गया।
1 से a स्क्वायर में भाग देंगे, a स्क्वायर आएगा और a स्क्वायर से 1 में गुना होगा तो a स्क्वायर माइनस, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे a, अगर हम a से a स्क्वायर में यहाँ पर भी तो a स्क्वायर रहेगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और 1 से x स्क्वायर में गुना होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़े, गुना फ्रॉम प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में जब हम जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपॉन a का स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा 1 अपॉन a का स्क्वायर, गुना है a के स्क्वायर से, a के स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, कौन सा ये a स्क्वायर, u बट्टा भी प्रोडक्ट रूल में नीचे भी स्क्वायर होता है। प्रोडक्ट रूल में आप क्या पढ़े हुए हैं, डिवीजन वाला में, नीचे भी स्क्वायर होता है, तो भी स्क्वायर होगा तो भी की जगह पर a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला का क्रिया करेंगे आपको 1 मिलेगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 आता है, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आप जरा देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 1 में गुना हुआ तो 1, और बट्टा में नीचे क्या बचा हुआ है अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके प्रोडक्ट रूल से है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल में डिवीजन वाले से। और कुछ आगे बढ़ाया जाए। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 है, क्वेश्चन है tan इनवर्स log x, tan इनवर्स log x दिया गया है, ठीक है, tan इनवर्स log x। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि अगर हम tan इनवर्स का बात करें तो tan इनवर्स x का फार्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको समझने में कुछ दिक्कत है क्या, हाँ, ये आपको लिखवाया गया पहले भी, चलते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल टू tan इनवर्स log x, ठीक है। फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फ्रॉम चेन रूल क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल में dy बाई dx इंटू tan इनवर्स log x, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत, क्या इस टोटल log x को फिलहाल हम x मान सकते हैं क्या, किसके लिए, tan इनवर्स के लिए मान सकते हैं। चलते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप देखें tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे log है तो यहाँ पर लिखेंगे log x का होल स्क्वायर, लिखा गया। इस टोटल का डिफरेंशिएशन हो गया। अब टोटल का हो गया, उसके बाद किसका करना है log x का, तो इनटू डी बाई डी एक्स इंटू log x आ जाएगा। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर और इनटू में log x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 बाई एक्स, क्या आता है 1 बाई एक्स। चलिए अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और इसका आंसर x को आप फाइनली बाहर रहने दीजिए, एक बड़ा सा कोष्ठ डालिए, लिखिए 1 प्लस log x का स्क्वायर। यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर है, ठीक है। कहीं कुछ कंफ्यूजन, x के जगह पे 1 दिया है आंसर में,
हम x का डिफरेंशिएशन नहीं ना, यहाँ तो log x का ना करना है हो। थोड़ा लगे तो बाबू 5 नंबर क्वेश्चन, कहाँ है 1 हो, देखिए तो x इंटू 1 प्लस log x का स्क्वायर। कहाँ कहाँ से आंसर देखकर आ जाते हैं। आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन करना कहाँ है, यहाँ तो log x है ना। आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cot इनवर्स e टू द पावर x, cot इनवर्स e टू द पावर x, यही आपका क्वेश्चन है। आपने पढ़ा है cot इनवर्स x का फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पढ़ा है ना। आगे बढ़ा जाए, जब इस क्वेश्चन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स e टू द पावर x। बाबू यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फ्रॉम चेन रूल dy बाई डी एक्स इक्वल में d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स e टू द पावर x, ठीक है। फिलहाल इसको हम टोटल को क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला -1/1 प्लस x का स्क्वायर, x के जगह पे क्या है e टू द पावर x है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएशन किसका, e टू द पावर x का, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई d अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तब जरा आप देखिए, -1 का -1 बट्टा में 1 प्लस e टू द पावर x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, आप इसका डिफरेंशिएशन बहुत बार किए हुए, e टू द पावर 2x आता है ना। क्यों, x का पावर 2 को पहले और पावर को 1 कम कर देना है, तो 2 में से 1 गया, 1 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। ये तो किए हुए हैं ना। आगे बढ़ते हैं, गुणा में e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रह जाता है, कुछ भी चेंजिंग नहीं आता है, पढ़े हुए हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, जब -1 से e टू द पावर x में मल्टीप्लाई होगा तो -e टू द पावर x बटा में 1 प्लस e टू द पावर 2x, यही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर होगा, ठीक है। कहीं कुछ कंफ्यूजन, क्लियर है। आगे बढ़ाया जाए, अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका है कि log tan इनवर्स x इनटू में log tan इनवर्स x, यही क्वेश्चन है। लेट y इक्वल टू log tan इनवर्स x लिखा गया। जब हम आगे बढ़ेंगे तो वही भाषा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सच पूछा जाए ना, तब इस भाषा को लिखते लिखते मन उगता गया हुआ है, कितना बार लिखा जा चुका है कि अब मन उगता गया, मन नहीं करता इस भाषा को लिखने का, लेकिन छोड़ भी कैसे सकते इसको। फ्रॉम चेन रूल dy बाई डी एक्स इक्वल में d अपॉन डी एक्स ऑफ log tan इनवर्स x। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं क्या, जरा यहाँ देखिए, अगर इस टोटल को अगर आप x मान लेते हैं तो फिर आपके पास रहता क्या है, log x बच जाता है,
चलिए आप log x का डिफरेंशिएशन कीजिए। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, पता है ना। तो 1 अपॉन x का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है। समझने में कोई दिक्कत, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई d बाई डी एक्स, और जब log x का कर चुके हैं डिफरेंशिएशन तो अब किसका करना है, अब करना है tan इनवर्स x का करना है। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तो 1 बाई tan इनवर्स x मल्टीप्लाई tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन आता है क्या आता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1 बटा, इसको पहले लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप बाद में लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे tan इनवर्स x, यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनली जवाब हो गया। ठीक है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या? अब हम चलते कहाँ, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। आठवां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है आज, cot इनवर्स x टू द पावर 3 है। क्या है, x टू द पावर 3 है। लिखना है लेट y इक्वल टू cot इनवर्स x टू द पावर 3 लिखा गया। वही भाषा differentiate with respect to x from chain rule dy by dx इक्वल में dy dx ऑफ cot इनवर्स x क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ा जा। आप देख रहे हैं कि x के जगह पे सिर्फ x क्यूब डाला है, बाद बाकी सारे चीज जस का तस है। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x के जगह पे है x क्यूब का क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद फिर डिफरेंशिएट करना है किसे, x क्यूब को, तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो -1 बट्टा 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 दूना 6, और उसके बाद यहाँ पे इंटू में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 3x का स्क्वायर आता है। जब 3x स्क्वायर से -1 में गुना हुआ तो -3x स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, इस क्वेश्चन का फाइनली जवाब हो गया। ठीक है कहीं कुछ कंफ्यूजन, आगे बढ़ाया जाए। अब बताइए, अब कह रहे कि कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है और क्वेश्चन छोड़कर आप लोग आए हुए हैं कुछ। चलिए अब आप देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, नौ नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स क्या लिखना है। अब लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स लिखा गया। वही भाषा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो फ्रॉम चेन रूल साइन इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, क्या इस टोटल को फिलहाल हम क्या मान सकते हैं, x मान लें। जब हम x मानेंगे तो साइन इनवर्स का मान क्या होता है, साइन इनवर्स का मान होता है साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/√1
वन जो दिया गया है, वन जो दिया गया है, तो इसे हम लिख देते हैं 1 और माइनस x के जगह पे हमें क्या लिखना होगा, cos x का स्क्वायर। क्या इसे हम स्क्वायर दे सकते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम सीधे 1 लिखे या 1 का स्क्वायर भी कर दे तो उसके वैल्यू में कुछ भी अंतर आता है क्या, क्यों नहीं आता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर हम 1 को कितना भी टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर हमारा क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। इसका हो गया। चलते हैं अब आगे, फिर हम यहाँ लिखते हैं इंटू डी बाई डी एक्स, इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, आएगा ना। अब जरा आप बताइए यहाँ पे 1 बाई, यहाँ पे जो अंडर रूट दिया गया है, अंडर रूट में मान दिया गया है, तो क्या हम स्क्वायर से इस रूट को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तोड़ दिए, तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस एक्स बचा, बचा या नहीं बचा, इनटू कॉस एक्स का क्या आता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, आता है ना, आता है या नहीं आता है। जब आगे हम बढ़ेंगे तो जरा आप हमें बताइए 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता था, 10th क्लास में आप पढ़े हुए हैं, साइन थीटा, तो साइन एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स से हम साइन एक्स को क्या कर देंगे, काट दिए, आगे हम बढ़ाएंगे, माइनस से 1 में गुना होगा, क्या हो जाएगा, -1, यही हो गया आपके इस क्वेश्चन का जवाब। क्या है आंसर इसका, क्या दे रहा है देखिए तो जरा, यही है। अच्छा, यानी कि आप 9वां नंबर का आंसर 5वां में फिट कर दिए थे क्या। आगे बढ़ाया जाए, कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना, चलते हैं आगे। दस नंबर क्वेश्चन आज जो हमें पढ़ना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। आगे बढ़ाए इस क्वेश्चन को, जब हम बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, ठीक है। क्या, अरे बाबू वो 11 नहीं है, वो क्वेश्चन का नंबर 11 है। क्या क्या एकदम आप लोग रात में कितना बजे पढ़ते क्यों उगा जाते हैं। 10 के बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन वो है, 11 नहीं है उसमें। कुछ भी लिख लेते हैं एकदम, नींद में जो मन आया वही कॉपी में दाग लिए और फिर आंसर नहीं मिल रहा है। चलिए ये देखिए इधर आगे हमें क्या करना है, वही भाषा ऐड करना है, डिफरेंशिएट with respect to x from chain rule dy by dx इक्वल में d अपॉन dx into 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने बनाया थोड़ा सा ये अलग है, 2 पार्ट में क्वेश्चन लग रहा है, तो क्या हम मान लें कि ये इनटू में दिया गया है, हाँ, और जब इनटू में दिया गया तो कौन सा रूल, चेन रूल या प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। हमेशा कहा जा रहा है आप लोगों को कि जब मल्टीप्लाई में आ जाए, डिवीजन में आ जाए, तो वहां पे कौन सा रूल हम लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, जब इस क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो जरा आप याद कीजिए आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या पढ़ाया गया है। तो आपको पढ़ाया गया है प्रोडक्ट रूल में कि यदि इसको मिटा दिए क्योंकि आपके नोटबुक में नोट होना चाहिए सारा फार्मूला, फर्स्ट डे में ही आपको ये सारी चीज करवाई गई थी। प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर डी बाई डी एक्स इंटू में u इंटू भी हो तो हम क्या करते हैं, u इंटू डेराइवेटिव भी माइनस भी इंटू डेराइवेटिव प्लस भी इंटू डेराइवेटिव u, यही करते हैं ना, या कुछ और भी है।
यही चीज है। जब भाग होता तो फिर ये क्रम पलटता है, यहाँ माइनस लगता है और बट्टा में भी स्क्वायर आ जाता है, यही होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो यानी कि u को डायरेक्ट लिख देना है, u जो लिखा हुआ है वही लिखना है। तो u को हम लिखते हैं यहाँ पे, u हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने लिखा, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इनटू डेरिवेटिव भी, इनटू यानी कि मल्टीप्लाई डेरिवेटिव भी, यानी कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आता है ना, यही आता है। आगे बढ़ाया जाए, जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू तब आप देखिए उसके बाद किस चीज का सिंबल देना है, प्लस का, तो प्लस, और उसके बाद है भी हमारा क्या है, तो भी है tan इनवर्स x, और उसके बाद इनटू में डेरिवेटिव u, डेरिवेटिव u, जब आप u का डेरिवेटिव करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, अगर आप सॉरी हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डिफरेंशिएशन, अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2x आता है ना। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या किसी को, नहीं ना। चलिए जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का सीन दिया तो इसे हम हटा देते हैं, और इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, कटा, क्यों, क्योंकि बट्टा पर का गुणा में है। तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर में 1, बगल में प्लस 2x से इसमें गुणा हुआ तो 2x tan इनवर्स x, यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कहीं कुछ दिक्कत है, तकलीफ है तो बोलिए, क्लियर है। बैक क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया गया था 17 तक क्वेश्चन सॉल्व करके लाने को, लेकिन फिर आज वही 3 नंबर से लेकर 10 नंबर तक पढ़ाया गया है, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्लास में 11 से जो भी 19 तक क्वेश्चन है वो करवाकर इसे समाप्त कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को आज आप लिख लेंगे प्रैक्टिस के रूप में, और आपको होमवर्क दिया जा रहा है 1 to 10, ठीक है। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है टोटल क्वेश्चन को।